जुनून, 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 जुनून। मेरी तरफ देखो, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। शायद हमारी बेटी को इसी तरह जिंदगी और मौत की कश्मकश में पैदा होना था, इसीलिए सब हुआ है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। बहुत दुख दिए मैंने तुम्हें। और मैंने कम परेशान किया है तुम्हें। बचपन से लेकर आज तक ये परेशानी तो हमारी किस्मत में लिखी है। कौन? जोशी जी, साहब दफ्तर आ गए क्या? क्या अभी तक नहीं है? अच्छा, वो जैसे आ जाए उनसे कहिए मुझे फोन कर लें, मैं बहुत परेशान हूं। जी ठीक है। अच्छा, आप फाइलें घर पे ही भिजवा दीजिए, मैं देख लूंगा। नमस्कार। कहां चला गया? अरे बेटे, आप कहां थी? हमने तो आपको सारे कमरों में तलाश कर लिया। हाँ, पापा भी नहीं आए? आपने हमारी बात का तो जवाब ही नहीं दिया अभी तक। मैं बोर्डिंग स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन बोर्डिंग स्कूल जाने में तो अभी 4-5 दिन है ना। 3 ही दिन बाकी है। पहले सब काम मम्मी करती थी, अभी मुझे ही करना पड़ेगा ना। अरे तो बेटे, हमको बुला लिया होता, हम कर देते काम तुम्हारा। पर दादाजी, उस आदमी ने मम्मी को चाकू क्यों मारा? बेटे, पुलिस उसे पकड़ लेगी तो सब पता चल जाएगा। आप पापा से कहेंगे वो मुझे छोड़ने जाए? जरूर कहेंगे, और वो आपको जरूर छोड़ने जाएंगे। अच्छा, मैं बाकी की पैकिंग करके आती हूँ। हे भगवान, इस मासूम के साथ यह अन्याय क्यों किया तुम? तुम जल्दी इंजेक्शन तैयार करके लेके आओ, जल्दी जाओ। साजिश, थोड़ा जोर लगाइए। थोड़ा और। नर्स, गर्म पानी लेके आओ। और थोड़ा और। यस 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 मिसेस साजिश, यस। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर राजवंश, आप एक फूल सी बच्ची के बाप बन गए हैं। और वो आपकी वाइफ, वो ठीक है, शी इज फाइन। क्या मैं उसे? नहीं, अभी नहीं, अभी वो होश में नहीं आई है। होश उसे कब तक आ जाएगा डॉक्टर? करीब 1 घंटे के बाद आएगा, बाद में आप उससे मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सो राइट। अरे तुम आ गए बेटे, कहां थे? मैंने 3-4 बार तुम्हारे ऑफिस फोन किया, कहां गए थे? कहाँ जा सकता हूँ लाला जी, बस अब जिंदगी का एक ही मकसद है, उस चाचा मनमोहन को ढूंढ निकालना। कुछ पता लगा? बस 2 ही जगह थी जहां उसका पता चल सकता था। एक तो सुमेर राजवंश का घर, दूसरा उसका दफ्तर। दफ्तर पहुंच के ये पता चला कि हफ्तों से वो गायब है। जब घर पहुंचा तो उस कमीने ने कहा कि हफ्तों पहले उसे नौकरी से निकाल दिया। मेरी समझ में वो ठीक ही कहता होगा। वो झूठ बोलता है लाला जी, उसके अलावा हमारी और किसके साथ दुश्मनी हो सकती है? आप तो सबको जानते हैं। पुलिस पूरी खोज कर रही है बेटे, और ये मनमोहन ज्यादा देर तक छुप कर बैठने वाली आसामी नहीं है। पुलिस उसे जल्दी ही पकड़ लेगी। पुलिस कुछ नहीं करेगी, बस एक बार ये चाचा मनमोहन मिल जाए, सारी साजिश से पर्दा उठ जाएगा। और मुझे यकीन है इस साजिश के पीछे सुमेर का ही हाथ है। बेटे, शक तो मुझे भी कभी कभी होता है, लेकिन जब सारी कड़ियां जोड़ने लगता हूं तो ये कड़ियां पूरी तरह से जुड़ती नहीं। मेरी तो रातों की नींदें हराम हो गई इन्हीं कड़ियों को जोड़ते जोड़ते लाला जी। हिम्मत से काम लो बेटे, सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। क्या गुत्थियां सुलझेंगी? बेटे, पता है वैशाली क्या कह रही थी? कह रही थी, दादाजी मुझे डर लगता है, पापा नींद में पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, और रात को उठकर
घंटों सोचते रहते हैं। क्या करूं लाला जी, मेरे बस में कुछ भी नहीं। बेचारी वैशाली का तो बचपन ही लूट गया। अब उसके बोर्डिंग जाने की तैयारी कीजिए आप, ताकि वहां जाके और बच्चों के साथ रहकर अपना गम तो भुला सके। बेटे वो तो पीछे के बरामदे में बैठी कब से बोर्डिंग जाने की तैयारी कर रही है। सीमा उसे सब कुछ सिखा के गई है लाला जी। जैसे उसे पता था कि उसे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहना। मैंने कई बार टोका कि इस बच्ची पर इतना बोझ मत डाल, सीख जाएगी। हमेशा जवाब में यही मिलता कि न जाने बोर्डिंग स्कूल में उसे खुद क्या क्या करना पड़ेगा। अच्छा बेटी उससे जाकर मिल तो लो। वो बेचारी पैकिंग आदि छोड़कर तुमसे मिलने आई थी। जा बेटा। रुक क्यों गए? आओ ना। मेरी तरफ देखो। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। शायद हमारी बेटी को इसी तरह जिंदगी और मौत की कश्मकश में पैदा होना था, इसीलिए सब हुआ है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। बहुत दुख दिए हैं मैंने तुम्हें। और मैंने कम परेशान किया है तुम्हें। बचपन से लेकर आज तक ये परेशानी तो हमारी किस्मत में लिखी है। इसमें किसी का क्या कसूर है? जिंदगी में एक ही बात छुपाई थी मैंने तुमसे, और ये उसी की सजा मिल गई मुझे। वो बात बस अभी नहीं, घर जाएंगे तब। अपनी बेटी को नहीं देखोगे? किस मुंह से देखूं मैं इसे? बेटी है, तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना। तुम हार गए। तुम मुझे वापस मिल गई हो, यही क्या कम है मेरे लिए। विशाल कहाँ है? वजाहत साहब उसे घर छोड़ गए थे। अब आया अधिकारी साहब क्या ले गई होगी उसे। तुम रात भर सोए नहीं ना। तुम घर जाओ, थोड़ा आराम करो। आते वक्त विशाल को भी ले आना। मुझे कितने दिनों से कह रहा था कि भगवान जी मेरी बहन को कब भेजेंगे। मैंने कहा थोड़ा वक्त है, तो कहने लगा नहीं, मेरे बोर्डिंग स्कूल जाने से पहले ही उसे आना होगा। और देख लो ऐसा ही हुआ। तुम जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, विशाल को ले आना। तुम बिल्कुल ठीक हो ना? तुम जाओ। आई एम ओके। ओके। ये आदित्य धनराज तुम्हारे पास क्यों आया था, ये कुछ सोचने की बात है। भगवान न करे कहीं उसे ये शक तो नहीं हो रहा कि इस वाकई में तुम्हारा कुछ हाथ है। मेरा भला इसमें क्या हाथ हो सकता है? अधिकारी साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किसी के मर्डर के बारे में सोच ही नहीं सकता। और फिर मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं कि किसी पर बुज़दिलों की तरह वार करूं। कमाल है, तुमने तो मेरी बात समझी ही नहीं। देखो सुमीर, इस दुनिया में दोस्तों से ज्यादा लोगों के दुश्मन होते हैं। हो सकता है कि तुमसे बदला लेने के लिए किसी ने आदित्य धनराज के कान भर दिए हो, ये सोच करके इन दोनों के बीच में इस वक्त तो एक तरह की जंग छिड़ ही गई है। क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। नहीं, मुझे इस तरह का कोई दुश्मन नहीं दिखता। वो उस मनमोहन धनराज की तलाश में हमारे यहाँ आया था। मनमोहन की तलाश में आया था। हाँ, वो इस कत्ल की एक कड़ी हो सकता है। वैसे मैंने भी सुना था कि वो उस गुंडे के साथ उस होटल में बैठा शराब पी रहा था। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैंने तो उसे सीमेंट की चोरी पकड़े जाने के बाद ही निकाल दिया था। तो फिर वो चला कहाँ गया? मुझे कुछ नहीं मालूम। उसने अकाउंटेंट के साथ अपना हिसाब किया और चलता बना। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहूंगा। ये विशाल कहाँ है? अंदर तुम्हारी भाभी के पास होगा। सुनो,
तुम्हें लगता है कि वो जोकर मनमोहन इस साजिश में शामिल हो सकता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बेसिकली वो काफी डरपोक किस्म का आदमी है। तो फिर वो गायब कहां हो गया? बाहर तो पुलिस भी उसे तलाश कर रही होगी, और वो आदित्य धनराज तो है ही। शुक्रवार को फिर लौटेंगे कुछ अनकहे एहसासों के साथ। जुनून जुनून जुनून